चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ राज्य क्षेत्र, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे ओवरव्यू जानेंगे और साथ में हम देखेंगे इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर बात करें हम भारत में, तो भारत के जो राजनीतिक मानचित्र है जिसमें हम देखें 1947 से लेकर 2020-21 तक की अगर बात करें हम, तो इसमें कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। राज्यों की सीमाओं व नाम बदल दिए गए हैं, राज्यों की संख्या में अंतर भी आ गया है। इसी के तहत से जो है भारत में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया, परंतु कुछ समय पश्चात उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें और उत्तर पूर्वी जो राज्य है, तो उसमें हमको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, परंतु वर्तमान में भी केंद्र सरकार के जो द्वारा है प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन किए जा रहा है, उन्हें संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दो अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया राज्य को, मतलब राज्य को तोड़कर। उन राज्यों में जो है उन राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान का भी यहाँ पे संविधान में वर्णन किया गया है, जिससे उन राज्यों की जाति एवं जनजातीय समुदाय का विकास सुनिश्चित किया गया है। इसी कारण कई प्रकार के विशेष प्रावधान के तहत उन राज्यों में अन्य राज्यों के नागरिकों के जो निवास है एवं आवागमन है उस पर भी रोक लगाई गई है। इस प्रकार वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत में अगर बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 हमको स्टेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से स्टेट में से भी हमको बहुत सारे स्टेट में हमको कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं कुछ राज्यों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। यहाँ देखिए 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो स्टेट हो गए, स्टेट मतलब जो हमारे 28 है, संघ शासित क्षेत्र जो कि 8 है। इसके अलावा कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जो कि भारत सरकार द्वारा जो है अर्जित किए जाए, यानी कि अधिग्रहित भी किया जाए तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाए। कंप्लीट रूप से यहाँ पे जो है राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है 3 चीज़ों को। और वर्तमान में हमको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा संघ राज्य जो क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की अगर बात करें तो यहाँ पे सन 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया था। इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भी गठित किया गया। बाद में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया। तो यहाँ देखिए 2019 की बात करें तो इसमें हमको ये परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, पहले यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर कंप्लीट रूप से एक हुआ करता, परंतु अभी 2 है, एक लद्दाख है और एक है जम्मू कश्मीर। 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इनको जो है वर्गीकृत कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक में परिवर्तित कर दिया गया। तो जब 9 थे तो 9 मिलाकर 9 को घटाकर अब जो है 8 हो गए, मतलब 2 को 1 कर दिया गया, तो इसलिए 8 बची संख्या। तो हमको दोनों देखने को मिलते हैं। 2019 में जो अधिनियम आया था, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री के द्वारा यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 370 के संबंध में 1954 के जो आदेश है उसको यहाँ पे निरस्त कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यहाँ पे निर्माण कर दिया गया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, 31 अगस्त को ये अस्तित्व में आ गए। और यहाँ पे जो 35A था नागरिकता अधिनियम वो निष्प्रभावी हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग थी और भारत की अलग थी, तो ये अब एक ही कर दी गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर व लद्दाख के जो उपराज्यपाल है जो 31 अक्टूबर 2019 को गिरीश चंद्र मुर्मू और रामकृष्ण माथुर, ये जो है लद्दाख के इन्होंने शपथ ग्रहण की, ये हमको देखने मिलता है। दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव की बात करें तो ये 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के बाद ये अधिनियम यहाँ ये विधेयक जारी किया गया था 2019, है ना। और 3 दिसंबर 2019 को जो है लोकसभा में पारित हुआ। 27 नवंबर 2019 को यहाँ पे जो है लोकसभा यहाँ पे जो है पारित किया गया लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा में इसको पारित किया गया। और यह विधेयक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सार्थक उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, कम व्यय करने, बेहतर सेवाएं मुहैया कराने, इन सभी को लेकर यहाँ पे जारी किया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की अगर बात करें तो कुछ यहाँ जो है हमको देखने को मिलता है। जैसे इसमें हमको देखने को मिलेगा, जैसे संविधान का भाग 21 है, ठीक है, 371 से लेकर 371J तक जो है 12 अनुच्छेद राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और इनके नाम की अगर बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, इन सभी राज्यों को स्पेशल प्रावधान के रूप में मतलब जो है दिया गया है स्पेशल प्रोविजन के लिए। इसका उद्देश्य जो है इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, या इन राज्यों की जनजातियों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना, तथा जो राज्य है राज्य के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत शामिल की गई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए हमको सभी राज्यों के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें
महाराष्ट्र एवं गुजरात की। तो महाराष्ट्र एवं गुजरात का जो प्रावधान किया गया है 371 के अंतर्गत किया गया है, राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है कि वह महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों को विशेष शक्तियाँ दे, जैसे कि विदर्भ, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ तथा शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। यह प्रावधान करता है कि इन बोर्डों के जो कार्य है उनका वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में जो है 371 का यानी कि ए के अंतर्गत जो है नागालैंड राज्यों के लिए प्रावधान है, जैसे कि संसद द्वारा कुछ विषय जैसे कि नागाओं की धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं को जो है लागू करना, ठीक है। नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का जो है स्वामित्व और अंतःकरण, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। नागालैंड में जब तक स्थानीय नागाओं का विद्रोह समाप्त नहीं हो जाता तब तक राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यपाल पर है। राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह केंद्र सरकार राज्य द्वारा जो है राज्य के विकास हेतु आवंटित किए जाने वाले धन का जो है उचित बंटवारा करे। ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत शामिल है, नागालैंड का जो है स्पेशल प्रावधान उसके अंतर्गत। फिर बात करते हैं असम एवं मणिपुर की। तो असम का जो प्रावधान है 371 खा यानी कि बी के अंतर्गत और मणिपुर का 371 गा यानी कि सी के अंतर्गत है। तो पहले असम की बात करें तो असम का राज्यपाल राज्य विधानसभाओं के जनजातीय क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों में से ऐसे सदस्यों की जिन्हें वह उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के संबंध में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित मणिपुर विधानसभा सदस्यों में से एक समिति का गठन कर सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे हमको 371 घ यानी कि डी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रावधान है। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आया तो इसमें 371 घ जो है डी को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। और यहाँ पे प्रावधान है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा एवं लोक नियोजन के अवसरों में जो है समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम के लिए प्रावधान है 371 छः यानी कि जी के अंतर्गत जो है संसद द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा ऐसा निर्णय ना करे, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम के लिए प्रावधान है। सिक्किम की अगर बात करें 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 371 चा यानी कि एफ की अगर बात करें तो इसमें ये जोड़ा गया और सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा। वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 है, ठीक है। लोकसभा में सिक्किम को एक सीट दी जाएगी तथा पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है अनुच्छेद नंबर 371 जा यानी कि जो है एच के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य में जो कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करने का विशेष दायित्व है। अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में जो है राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद से परामर्श करके व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। साथ में गोवा की अगर बात करें तो गोवा के लिए यहाँ पे आई यानी कि 371 यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 371 आई यानी कि जो झा है वो देखने को मिलता है विशेष प्रावधान। और इस राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। वर्तमान में गोवा विधानसभा में 40 है। और कर्नाटक जो लास्ट है इसके अंतर्गत 371 यानी कि जे के अंतर्गत इस बात के लिए अधिकृत है कि कर्नाटक के राज्यपाल के लिए कुछ विशेष दायित्व निश्चित करे, जैसे कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना, इस बात का प्रावधान करना कि बोर्ड के संचालन से संबंधी प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलती है। आप मैप में भी देख सकते हैं, देखिए जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें तो ये दिख रहा है आपको 371 डी। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो ये आपको दिख रहा है। साथ में अगर देखें तो आप देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा है 371। इसके अलावा आप सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे, नागालैंड की बात करें तो ये दिख रहा है, असम में दिख रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये कंप्लीट रूप से आपको स्पेशल जो प्रावधान है जिन राज्यों में उनका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब जो है इनसे संबंधित बनने वाले कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे, विगत वर्षों के IAS PCS में पूछे गए और कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली और पुडुचेरी को जो है राष्ट्रपति चुनावों में मतदान करने में सक्षम बनाया। तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था और इस अधिनियम के लागू होने से पहले एक निर्वाचक मंडल के लिए प्रदान किए गए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद नंबर 54 में केवल निर्वाचित सदस्यों का समूह शामिल था। इसमें संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। और 70वां संविधान संशोधन आया तो इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR दिल्ली
और पुदुचेरी ये संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। तो एक कश्मीर का अलग संविधान, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, ना कि संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं, ये गलत है। केवल राष्ट्रपति अधिनियम बना सकती है, ये भी गलत है। केवल विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार, ये भी गलत है। तो कश्मीर का अलग संविधान, इसका अभिप्राय है कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने का। निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत ये दिया गया है राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियाँ, जैसे कि हमने अभी बात करे थे विदर्भ, मराठवाड़ा, विशेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, ये सभी के लिए यहाँ विशेष प्रावधान दिया गया है 371 में। ठीक है, भारत के संविधान 371 ख में निम्न राज्यों में से किसमें विशेष प्रावधान दिया गया है। तो ये है असम। असम यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये देखिए भाग 21 के तहत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत 371 ख असम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में से संविधान संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है 371 में यहाँ पे, जिसके अंतर्गत क, ख, घ जो है आगे तक देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही नहीं है, मतलब गलत का यहाँ चुनाव करना है। तो पहले सही देख लेते हैं। लक्षद्वीप को मिनिकॉय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सही नहीं है, तो ये सही है। दिल्ली का गठन 1956 में हुआ था, ये भी सही है। 69वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, ये गलत है। दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है, ये भी गलत है। तो यहाँ देखिए 3 और 4 गलत है, तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। तो हम देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ 69वां संविधान संशोधन वर्ष 1991 में हमको देखने को मिलता है, जिसमें दिल्ली को विशेष स्थिति प्रदान की गई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। उपराज्यपाल को जो है दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होती है, जबकि संविधान में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार अन्य राज्यों में पुलिस राज्य सूची का विषय माना जाता है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये गलत है। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है जो कि 1966 में गठित हुआ, बिल्कुल सही। दिल्ली में 6 लोकसभा तथा 2 राज्यसभा की सीटें आरक्षित है, ये भी गलत है। दिल्ली के बारे में संविधान अनुच्छेद 239 के विशेष उपबंध है, ये सही है। यानी कि 2 और 4 सही है। यहाँ पर 2 और 4 मतलब सी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे हमको सही असत्य कथन का चुनाव करना है। असत्य मतलब जो गलत होगा। स्वशासित क्षेत्रों के लिए जिला परिषद के गठन का प्रावधान, ये सही है। जिला परिषद में 30 सदस्य होंगे, राज्यपाल द्वारा 5 सदस्य नामित किए जाएंगे, ये गलत है। जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कर सकती है, ये सही है। इसलिए हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 जो है गलत है। यहाँ पे देखिए बी नंबर का राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 30 सदस्य से अधिक से मिलकर बनेगी, जिनमें 4 से अधिक सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं शेष सदस्य। छठी अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है, यानी कि किन राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। असमी मैत्री यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ए जो है असम और त्रिपुरा हमको देखने को मिलता है, और मेघालय, मिजोरम दोनों, चारों राज्य यहाँ पे आ गए, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर होंगे। ठीक, निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है और यहाँ पे जो है सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से राज्यसभा की 3 सीटें हैं, तो ये सही है। ठीक है, पुदुचेरी से राज्यसभा की 2 सीटें, ये गलत है। मिजोरम से राज्यसभा की 1 सीट है, ये सही है। यानी कि 1 और 3 सही है। 1 और 3 यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 3 सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पुदुचेरी से केंद्र शासित प्रदेश, और मिजोरम के लिए 1-1 सीटें यहाँ पर देखने को मिलती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो ये यहाँ पे जो है किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, ये आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दमन द्वीप की बात करें तो ये आता है मुंबई के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये आता है केरल के अंतर्गत, और पुदुचेरी की अगर बात करें तो ये आता है मद्रास के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर का राइट आंसर होगा। संविधान में कौन से संशोधन के अंतर्गत दिल्ली हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। तो 69वां संविधान संशोधन जो कि हमको देखने को मिलता है 1991 में, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष दर्जा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में 8 है। और स्टेट कितने हैं, स्टेट है 28। ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश, परंतु जब 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली दोनों को 1 कर दिया गया है, तो अब बचे हैं 8। तो आप यहाँ जो है इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं।
वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान किया गया है, तो ये 3 है। 3 हम देख सकते हैं, ए नंबर का राइट आंसर। और यहाँ 3 कौन कौन से हो गए, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, बाकी दिल्ली और पुदुचेरी पहले से थे। सुमिलित करना है दोनों को। और हम देख सकते हैं नागालैंड की अगर बात करें तो किसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है, नागालैंड हमको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे जो है आपको अनुच्छेद नंबर 371 का के अंतर्गत। और जो असम है, असम कहाँ देखने को मिलता है, 371 खा के अंतर्गत देखने को मिलता है। मणिपुर की अगर बात करें तो ये देखने को मिलता है 371 गा, और सिक्किम आपको 371 चा के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का राइट आंसर होगा। तो ये हमारे कुछ संघ शासित प्रदेश और कुछ स्पेशल राज्यों का यहाँ दर्जा जो हमने देखे, विशेष प्रावधान, उसके संबंध में ओवरव्यू हमने देखे, और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है और कुछ पुराने वर्षों में आए वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो आप यहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार स्टडी विथ एजुकेशन जो एंड्रॉयड ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर सीक्वेंसली PDF और जो अन्य चीज़ें हैं, लेक्चर वगैरह है, सीक्वेंस में वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।